आइए शुरू करते हैं। संगीत विषय का नाम क्या है? संगीत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूजिक। तो सबसे तो पहले बता दें कि पहले के पाठ्यक्रम में और वर्तमान पाठ्यक्रम में थोड़ा बदलाव आया है। एक समय था, मतलब 2-3 वर्ष पहले, जब 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता था और 30 नंबर का थ्योरी होता था। लेकिन अब उल्टा हो गया, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 70 नंबर का थ्योरी। जब 70 नंबर का प्रैक्टिकल था तो म्यूजिक का क्लास जब होता था तो उम्मीदें 150-200 बच्चा एक बार में होता था। इतने बच्चे लेते थे क्योंकि पढ़ने वालों की संख्या कम है। 70 नंबर है, 65, 66, 67 नंबर तक मिल जाता था, उसका सीधा परसेंटेज बहुत ऊपर चला जाता था। तो सबसे पहले जान ले कि आपका जो संगीत है, जिसे हम म्यूजिक कहते हैं, इसमें 70 नंबर का थ्योरी होगा और यह थ्योरी आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर लिया जाएगा। और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जो आप जिस विद्यालय के छात्र हैं उस विद्यालय के परीक्षा भवन में लिया जाएगा। वहां आपको 5-6 प्रश्न लिखवाया जाएगा या टीचर के द्वारा कुछ प्रश्न, ओरल प्रश्न आपसे कुछ किया जाएगा। अगर शुरू करते हैं संगीत, तो सबसे पहला आपके मन में प्रश्न होगा कि सर ये संगीत क्या है? संगीत क्या है, या संगीत कहते किसे हैं? गिटवा बंद कर दीजिए। संगीत क्या है या संगीत कहते किसे हैं? तो कहता है कि ताल एवं लय के साथ ठीक है, धन्यवाद। ताल एवं लय के साथ गायन तथा वादन को, गायन तथा वादन को संगीत कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया कि अगर आपसे 2 अंक का प्रश्न कर दे कि संगीत क्या है या संगीत कहते किसे हैं, तो संगीत की परिभाषा कहता है कि ताल एवं लय के साथ गायन तथा वादन को, मतलब ताल और लय के साथ यदि आप गाते हैं और गाने के साथ क्या करते हैं? बजाते हैं। तो गाने और बजाने का जब माध्यम ताल और क्या हो, लय हो, तो उसे क्या कहेंगे? संगीत के नाम से। इसी को संस्कृत के विद्वान कहते हैं गीतम वादम च, क्या बोलता है? गीतम वादम च नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते। मतलब गाने बजाने और नाचने को सम्मिलित रूप से, इसको अन्य शब्दों में कहा जा सकता है, अन्य परिभाषा, गाने बजाने एवं नाचने को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। गाने बजाने और नाचने को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो एक बात की जानकारी आपको होगी कि संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है, क्योंकि साम का मतलब होता है गान और वेद का मतलब होता है ज्ञान। जिस वेद में गाने और गाने के तरीका के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई गई हो या जानकारी दी गई हो, उसी वेद को हम सामवेद के नाम से। तो संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है।
तो ये जो हमने परिभाषा दिया, ताल एवं लय के साथ गायन तथा वादन को संगीत कहते हैं, या यूं कहे कि गाने बजाने एवं नाचने को क्या कहते हैं? संगीत कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। तो ये हमारा होगा परिभाषा, इतिहासकारों का परिभाषा हो गया, संगीत के विद्वानों की परिभाषा हो गई। लेकिन अध्यात्म के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या होगी, या संगीत की आध्यात्मिक परिभाषा क्या होगी? तो आध्यात्मिक परिभाषा लीजिए कि नाम क्या हमने लिखा, संगीत। संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोर गीत। संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोर गीत। मतलब वह गीत जो हमें साम्या अवस्था में पहुंचाते, क्या होगा? वह गीत जो हमें साम्या अवस्था में क्या कर दे, पहुंचा दे, क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सर इस साम्यावस्था का मतलब क्या होता है? हमने कहा वह गीत जो इंसान को साम्यावस्था में, संतुलन की अवस्था में पहुंचा दे। तो संतुलन की अवस्था में पहुंचा देने वाला जो गीत है वही क्या कहलाएगा? अब प्रश्न, संतुलन का मतलब क्या होता है? संतुलन का मतलब साम्यावस्था का, जहां न खुशी हो, न गम हो, न क्या हो, हर्ष हो। मन जिस स्थान पर पहुंचने के बाद न आपके मन में किसी प्रकार का खुशी हो, न किसी प्रकार का गम हो, न किसी प्रकार का हर्ष हो, मन हर स्थिति, ठंडी गर्मी, सुख दुख सब आपके लिए क्या हो, एक समान हो। तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो अभी तक हमने एक ही प्रश्न जाना कि संगीत क्या है। हर्ष माने खुशी, क्या जी? हर्षोल्लास मतलब खुशी। अब एक प्रश्न आएगा, दूसरा परिभाषा मेरा आएगा कि नाद क्या है। पूछा गया प्रश्न है, नाद क्या है? हम तो ऐसे ऐसे महापुरुषों को पढ़ाते हैं जिनके बारे में व्याख्यान देना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, बड़ा कठिन लगता है। जैसे पुत्र वियोग हमने पढ़ा ना कि बड़ा कठिन है बेटा खोकर मां को अपना मन समझाना। सो स्थिति बिहार बोर्ड के पढ़ाने वाले गुरु जी की होती है कि बड़ा मुश्किल है अगर समझा दिया जाए। हमने कहा नाद, तुरंत पीछे से प्रश्न कर देगा, सर भैंसी के खियावे वाला। हाँ, नो डाउट कि ऐसा प्रश्न कर सकता है। जिसमें नाद कहते किसे हैं तो कह सकता है। 10 साल पर, मतलब जो शुरू वाला बैच था मेरा, हमने इतिहास में पढ़ाया विवाह एक संस्कार है और महाभारत में विवाह के 8 प्रकार हैं। पूरा बात पढ़ा दिया, टेस्ट लिया। उस यशस्वी छात्र ने, हमने कहा विवाह के प्रकारों का वर्णन करें, विवाह के प्रकारों का नाम लिखे। उसने लिख दिया, रोड मैरिज, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, सब नाम लिख दिया उसने। हम उस पन्ना को आज तक सुरक्षित रखे हैं। हाँ, उसको संग्रहालय बनाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे सामने। तो प्रश्न है, नाद का मतलब ये नहीं समझना है कि जिसमें मवेशी को हम चारा खिलाते हैं उसे नाद कहते हैं। तो प्रश्न है कि नाद है क्या, नाद कहते किसे हैं, और नाद होता कितने प्रकार का है। यह नाद का परिभाषा होगा कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। मतलब वह ध्वनि जो संगीत के लिए क्या उपयोगी हो, वह ध्वनि, वह साउंड
जो संगीत के लिए क्या हो, उपयोगी हो, और हमारे कान को भी क्या लगता हो, मधुर लगता हो। कौवा के का करेगा तो ढोल हिला के लेके मारते हैं, कोयल कू कू करती है तो अच्छा लगता है, वह भी तो ध्वनि ही है, आवाज ही है, लेकिन वह जो हमारे कान को क्या लगे, प्रिय लगे, कान को क्या लगे, प्रिय लगे, मधुर लगे, तब नाद कहलाएगा। एगो हथौड़ी लेके मनीष निहाय पर ठोकना शुरू कर दे, एक लोहा लेकर के चदरा पर पीटना शुरू कर दे, भी तो ध्वनि निकल रहा है, उसे नाद कहेगा? वो तो कोलाहल हो गया, क्या हो गया, हल्ला गुल्ला हो गया, झंझन करकट हो गया। तो नाद कहेंगे किसे? तो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि, मन वह ध्वनि जिसका हम संगीत में यूज करते हैं, लेकिन संगीत में यूज करने के साथ साथ क्या हुआ, मधुर भी हो, मीठा भी हो। जिसका हम संगीत में यूज करते हैं, लेकिन संगीत में यूज करने के साथ साथ क्या हुआ, मीठा भी हो, मधुर भी हो, क्या कहलाता है, नाद कहलाता है। गलत सही? मतलब हमने कहा कि संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं, नाद कहते हैं। अब प्रश्न होगा तो नाद होते कितने प्रकार के? नाद के अगर हम प्रकार की बात करें, नाद के कितने प्रकार हैं? तो नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं? नाद मात्र दो प्रकार के होते हैं। पहला आगा आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद दो प्रकार के होते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है, आहत नाद, और दूसरा क्या है, नाम स्पष्ट है, आ जोर हत। नाद मतलब क्या है, कर्णप्रिय ध्वनि। मतलब जैसे हमने ये लिया दो मार्कर, हमने क्या लिया, दो मार्कर लिया, इस दोनों मार्कर को हम क्या करते हैं, पीटते हैं या दोनों में घर्षण करते हैं। दो वस्तुओं के आपस में रगड़ने से, दो वस्तु का आपस में घिसने से जो ध्वनि पैदा होती है, उसी ध्वनि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन नाद? दो वस्तु के आपस में टकराने से या दो वस्तु के आपस में घिसने से वायुमंडल में जो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? भारी लगा? नहीं लगा? और याद रखिए आपका 400 टन है, 500 पढ़ रहे हैं, टेस्ट के दिन कभी नहीं आते हैं। आ जाए तो लिखे, दूसरा विषय लिखे नहीं देखा है? हाँ, उर्दू नहीं। हम म्यूजिक में सबसे अधिक प्रेशर इन्हीं का था, खत्म कब होगा। हमने कहा, सोचा था कि दिसंबर में क्योंकि और भी बहुत क्रैश कोर्स वाले बच्चे आते हैं, सबको धारा जाएगा। खैर मुद्दे पर आएंगे। आहत नाद क्या है? तो दो वस्तु को आघात करने से, पीटने से, टकराने से, घर्षण होने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी ध्वनि को क्या कहेंगे? लेकिन याद रखिएगा, टीन पर लाठी लेके पीटेगा शशि तो कोलाहल कहला जाए। क्या कहलाएगा? अगर मधुर होगा तो क्या कहलाएगा? आहत। मतलब दो वस्तु के आपस में क्या करने से, टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? आहत नाद के नाम से। अब अनाहत नाद क्या है? प्रश्न क्या है? अनाहत नाद क्या है? आहत नाद का परिभाषा जान गए कि दो वस्तुओं के आपस में टकराने से, घर्षण होने से जिस ध्वनि की उत्पन्न होती है, जिस मधुर ध्वनि की। जोड़ना एक बात, संगीत में एक बात हमेशा जोड़ के रखना है कि आहत नाद क्या है? तो दो वस्तु के आपस में टकराने से जो मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी मधुर ध्वनि को आहत नाद कहते हैं। लेकिन प्रश्न, अनाहत नाद क्या है? तो इंसान चित्त को एकाग्र करने के लिए, इंसान, मैं चाहे आप या हम सब लोग, चित्त को क्या करने के लिए, एकाग्र करने के लिए साधना में बैठ जाते हैं। कभी आप एकांत पे जाकर तपस्या में बैठ जाओ, लीन हो जाओ, मौन हो जाओ, लगेगा कि एक ऐसा स्वर है जो ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ओंकार, ओम लगेगा गूंज रहा है। एकांत में जाके देखो, कभी अन्य चीज हो या ना,
लेकिन मेरा विश्वास है कि जंगल में तपस्या में चल जाओ, एकांत में जाके बैठ जाओ, तो एक ध्वनि स्पष्ट जब तुम पूर्णतः एकाग्र हो जाओ तो ओम लगेगा, गूंज रहा है भाई। उसी एकाग्र ध्वनि को क्या कहते हैं? अनाहत। किसी के घर्षण से नहीं, स्वतः ब्रह्मांड में जो उत्पन्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, हवा के रगड़ से भी, वायुमंडल के इससे भी हो रहा है, जो ब्रह्मांड में हमेशा 24 आवर। लेकिन इस ध्वनि की प्राप्ति आपको तब होगी जब आप एकाग्र होकर ध्यान योग साधना में बैठोगे। जैसे टेलीविजन में हम सब देखते हैं किसी ऋषि मुनि को तपस्या करते हुए, या किसी राक्षस को ही लो तपस्या करते हुए, एक पैर पर टांग पर खड़ा हो गया, बड़ी देर तक, हजार बड़ी तक तपस्या कर लेता है, जो भी हो हमको मतलब नहीं है। उसके बॉडी से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगती है, ज्वाला निकलने लगती है, और वहां दिखाता है बैकग्राउंड साउंड में वहां ओंकार हो रहा है अपने आप। उसका मुंह क्या है? बंद है, लेकिन ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे नाद को क्या कहते हैं? अनाहत नाद के नाम से, जिसको इंसान नहीं, स्वतः जो उत्पन्न होता है। लेकिन स्वतः कब उत्पन्न होगा? जब इंसान का चित्त एकाग्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए, जहां पर किसी प्रकार की कोलाहल की वातावरण। अब तो नाद की विशेषता क्या है? नाद की तो नाद की विशेषता क्या है? तो आपको बता दें कि नाद की 3 विशेषता है। सारा पूछा गया प्रश्न है, अगर परीक्षा दी होगी तो जो डेका तो पढ़ाई उसमें टकराया होगा जरूर। देखो को मिला है कि नहीं अभी? और नहीं तो बिहान वाला में टकराए, फाइनल में आएगा। नाद की विशेषता कितनी है? तो नाद की 3 विशेषता है। पहला विशेषता है नाद का छोटा होना या नाद का बड़ा। नाद का छोटा होना या नाद का बड़ा होना। दूसरा, नाद की ऊंचाई व निचाई को हम गहराई भी कर सकते, कोई दिक्कत होगा कि होगा बड़ा निचाई। और तीसरा है नाद की जाति अथवा गुण। तो नाद की कितनी विशेषता है? तो नाद की 3 विशेषता है। पहला क्या है? नाद का छोटा होना या नाद का बड़ा होना। नाद का छोटा होना या नाद का, जैसे एक आदमी धीमे स्वर में गाता है, कदन श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। हमने धीमे स्वर में गाया। उम्मीद है हमारा ध्वनि आप तक जा रहा हो, 3 बेंच तक जा रहा हो, लेकिन जो 10वें बेंच पर बैठा है उसको सुनाई नहीं देगा। तो अगर कोई ध्वनि क्या हो, धीमी स्वर में हो, तो धीमे स्वर वाला होगा तो उसे क्या नाद का छोटा होना। उसी को डीजे पर चलाओ, जग मान के सागर जगह लोग जाकर जोर जोर से गाओ, चिल्ला चिल्ला के गाओ, नाद का क्या कहेंगे? बड़ा होना। गलत कि सही? अगर तेज स्वर में किसी संगीत को, किसी ध्वनि को अगर धीमे स्वर में गाते हैं तो उसे नाद का क्या कहेंगे? छोटा होना। अगर उच्च स्वर में गाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? नाद का बड़ा होना। याद रहेगा। दूसरी विशेषता क्या है? नाद की ऊंचाई या दूसरी विशेषता क्या है? नाद की ऊंचाई या नाद की निचाई। अब कहो कि सर ये नाद की ऊंचाई क्या है, नाद की निचाई क्या है? अब हम तो संगीत के विद्वान नहीं हैं, थ्योरी वाला केवल परिभाषा में जानता हूं, लेकिन कभी कभी किसी को गाय को देखना जोर जोर से करेगा, गीत को गाने से लगातार लगे उसका सब नस फट रहा है, देखेंगे उसको आलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आलाप गान कहते हैं। राग को चढ़ा रहा है, मात्रा को अंतरा को साथ में क्या कर रहा है? मिला रहा है। हारमोनियम मास्टर भी, ढोल वाला भी
कलाकार को मंच पर आने से पहले ताल मिलाता सब धीमे स्वर में, धीरे धीरे करते उठाते जाएगा, करता है कि नहीं? तो कहता है कि नाद की ऊंचाई क्या है? तो जब आप आलाप गान या आलाप्ती गान, बहुत प्रकार के आगे चर्चा मैं करूंगा इसके बारे में, संगीतकार लय को बांधने के लिए शुरू करेगा, क्या कहेंगे इसको, नाद की अगर ऊपर तक ले जाएगा तो क्या कर, नीचे से क्या होगा, जैसे मान लिया कि ये नीचा सुर बैठा, इसका स्वर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, ऊंचाई। लेकिन ऊपर जाके कहां तक, जितना देर सांस रोकने का क्षमता होते हैं ना, पैसे रोक के ब्रेक मारेगा फिर और आप नीचे गिर जाएगा। अरे 1 मिनट चढ़ाएगा, 2 मिनट चढ़ा लेगा, 1 घंटा तो नहीं चढ़ाएगा। तो क्या नीचे से ऊपर जा रहा है करते हुए तो क्या हो गया, ऊंचाई। और ऊपर चढ़ के सांस फूल गया तो क्या करेगा, ऊपर से तो उसे क्या कहेंगे, नाद की ऊंचाई। देखते हैं सीताराम भजन कीर्तन जो होता है तो जाकर खूब तेज एकदम गति में तेज जाएगा, ऊपर मुंह दुखा लेगा फिर ऐसा होता है। हाँ। इसको कहते हैं नाद की ऊंचाई। अब नाद की जाति क्या है, नाद की जाति अथवा नाद का गुण। नाद की जाति या नाद का गुण बड़ी आसान बात है, अगर थोड़ी सी समझदारी आपके अंदर है तो संगीत भारी नहीं है, परिभाषा भारी नहीं है, बाकी तो भारी है, बजाना भारी है। तो नाद की जाति, क्या हम जितने बच्चे यहां बैठे हैं मेरे को मिलाकर, क्या हम सबका आवाज एक समान है? बोलो। सबके ध्वनि में, सबके आवाज में कुछ ना कुछ अंतर है, डिफरेंस है कि ना है? है। उसी प्रकार जितने भी वाद्य यंत्र है, हारमोनियम हो, गिटार हो, तबला हो, नगारा हो, ढोलक हो, मृदंग हो, सारंगी हो, क्या जी, वायलिन हो, शनाई हो, जितने भी वाद्य यंत्र है, क्या सभी वाद्य यंत्र एक प्रकार के लो ना, कार्नेट, चाहे ढोल और तबला दोनों पीट कर बजाने वाला, मैं बताऊंगा जितने भी वाद्य यंत्र है उस वाद्य यंत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। चर्चा बात भी होंगे। कुछ ऐसे हैं जिसको रगड़ के बजाते हैं, कुछ को पीट के बजाते हैं, कुछ को फूंक के बजाते हैं। जिसको फूंक कर बजाते हैं उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसको ठोक कर बजाते हैं उसको तालवाद कहते हैं, और जिसको घर्षण से उसको स्पर्श वाद्य यंत्र कहते हैं। तो प्रश्न है कि हारमोनियम ले लीजिए और बिंजू ले लीजिए, बिंजू नहीं कहते हैं? नहीं भाई, आजकल उसी का ज्यादा, हारमोनियम ज्यादा उसी का प्रयोग हो रहा है, बड़ा लंबा सा रहता है। नहीं, बिंजू ही कहते हैं उसको, बिंजू ही कहते हैं। ऑर्गन तो पीठ बजता है, वो कहते हैं। हारमोनियम की तरफ करके बजाता है, कैसी हो, ठीक बोला, कीबोर्ड जो हो, उसमें सभी प्रकार की ध्वनि। मेरा ये कहना, कैसियो हम ले लो, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ वाद्य यंत्र के बारे में, लेकिन हारमोनियम एक बजाते हैं, वो इसी प्रकार का ध्वनि ये भी निकलता है, कैसियो भी निकलता है। लेकिन क्या दोनों का आवाज एक है? तबला भी पीट के बजाते हैं, ढोल भी पीट कर बजाते हैं, मृदंग को भी पीट कर बजाते हैं, नगारा को भी पीट कर बजाते हैं, डंफ जो होली में हम लोग पीटते हैं नहीं, वही एक बजाने आता है। तो प्रश्न क्या सबका ध्वनि समान है? नहीं। तो जितने भी वाद्य यंत्र है सबके साउंड में कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है, अंतर है। उसी को नाद का जाति या गुण के नाम से जानते हैं। जो अंतर दिखाई देता है ना, जो भिन्नता आपको दिखाई देता है ना, उसी को नाद की क्या कहते हैं, जाति, नाद का गुण के नाम से। तो आज के क्लास में इतना ही, क्योंकि आज पहला क्लास था और बहुत सारे आपके मित्र नहीं आए थे, कल से इससे आगे ज्यादा चर्चा होगी।